अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन 2019-20 टैक्सेशन का टॉपिक है न्यूमेरिकल। हम डिस्कस कर रहे हैं मौज़ूद मुग़ल की किताब के क्वेश्चंस नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर 8 क्वेश्चंस पहले डिस्कस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप इस पूरे टैक्सेशन को समझना चाहते हैं तो एक पूरा प्ले लिस्ट है मेरे पास। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो कमेंट में दे दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी, और इस वीडियो के एंड पे भी वो आ जाएंगी। वीडियो आपके पास हर तरह से आपके पास अवेलेबल होंगी, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आई कॉम, बी कॉम, ओ लेवल, ए लेवल और किसी भी लेवल BS की अकाउंटिंग आप समझना चाहते हो, मेरे नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वॉलंटरली वीडियोज़ हैं। मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। स्टार्ट करते हैं जी। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। मिस्टर शहनाज, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। हम पहले नाम वगैरह लिख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसी के मुताबिक मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, और जहाँ पे आपको इशू आए आप दोबारा मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ख़ुद से सारा टाइप करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर किसी भी तरीके से हम टाइम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है और मैं चाहता हूँ कम से कम वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि पहले 7 क्वेश्चन जो हैं वो इन डिटेल मैंने करके आपको दिखाए हैं, तो वहाँ पर आपके जो करने का पूरा पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अब हम उसके जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऊपर नाम लिखेंगे और ये 4 हेडिंग सेम है हर सवाल की, ये आपने याद कर लेनी है। हर सवाल के ऊपर ये 4 सेम लिखनी है। नाम बदलेगा, अगर बदलेगा तो नाम बदलेगा। उसके बाद हमारे पास इनकम के 5 हेड हैं और 5 डिडक्शंस हैं, फिर 8 पॉइंट टैक्स पेएबल के हैं। उनके मुताबिक आपने चीज़ों को पहले डिफ़ाइन कर लेना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरा मशवरा ये, मैं तो वैसे अभी स्टार्ट से करता जाऊंगा, लेकिन आपने क्या करना है, जब सवाल स्टार्ट करना है तो पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा अलिफ से लेकर ये तक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने हर पॉइंट के आगे लिख लेना है कि ये किस हेड के तहत जाएगा, यानी कि बेसिक सैलरी सेक्शन 12 इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। इसी तरह अगर ये रेंट है, रेंट ऑफ हाउस लेट आउट, अगर ये आएगा तो ये आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। तो आपने हर एक पॉइंट के आगे लिख लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने हेड बनने हैं, फिर डिडक्शन कौन सी डिडक्शन है, ताकि सवाल करने में आसानी हो। क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी की कुछ चीज़ें सवाल के एंड पे भी दी होंगी, उससे हमने स्टार्ट पे लिखना होगा, तो इसलिए आपने ध्यान से इसको पहले कर लेना है। नंबर 1 है जी बेसिक सैलरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ये दोनों आपके टैक्सेबल हैं। इसको हम यूँ लिखेंगे, इधर इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन 12 का हेडिंग देंगे, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी टैक्सेबल है। अगला पॉइंट है मेडिकल अलाउंस। आम तौर पे अगर मेडिकल अलाउंस आए तो हम इसमें से बेसिक सैलरी का 10% लेस करते हैं, लेकिन अगर सवाल के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी आ जाए, ज़रूरी नहीं कि साथ ही दिया होगा, ये मेडिकल फैसिलिटी सवाल के एंड पे भी हो सकती है। इसीलिए पहले पूरे सवाल को पढ़ लेना है, चीज़ों को मैच कर लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, फिर सॉल्यूशन शुरू करना है। मेडिकल फैसिलिटी अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ये दोनों आ जाएं, अलाउंस भी आ जाए, फैसिलिटी भी आ जाए, फिर फैसिलिटी टोटली एग्जेम्प्ट होती है, अलाउंस टोटली टैक्सेबल होते हैं। फिर इसमें से हम बेसिक सैलरी का 10% लेस नहीं करते। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा हो नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो फिर ये टैक्सेबल होगा और इसमें 10% लेस करेंगे। बहरहाल इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हैं और मेडिकल फैसिलिटी जो है अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्प्ट है। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस पर मंथ है, ऑन्ड एंड मेंटेन बाय हर। वो जो शहनाज बीबी है उसके अपनी गाड़ी है, वो खुद मेंटेन करती है, उसका आपको 5000 रुपया एम्प्लॉयर देता है, अलाउंस देते हैं, ये टैक्सेबल हैं। इंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग, ये एग्जाम्प्ट है। कन्वेंस अलाउंस आपका टैक्सेबल है और इंटरटेनमेंट जो स्टाफ मीटिंग में मिली ये एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंट ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान 22,000 रुपया, ये एक्सीडेंटल आपका टैक्सेबल है, और जो आपने बाहर लीव फेयर असिस्टेंट किया ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान, ये कि लिख देना आपने, ये भी टैक्सेबल है। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही,
आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जब जो आपका जीपी फंड होता है गवर्नमेंट के पास, या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, वो जो आपका बैलेंस पड़ा होता है ना, उसमें से आप कर्ज भी ले सकते हैं। ये इदारे फैसिलिटी देते हैं क्योंकि पैसा आपका ही होता है वो। आप, इसका मतलब हुआ आपने अपने ही पैसे में से लोन लिया है, तो इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको एग्जाम्प्ट कर दें क्योंकि ये अपना आपका अपना पैसा था। 3.5 लाख रुपये आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में से आपने जो इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रेंट आगे आ गया जी, रेंट ओ फ्रॉम अ हाउस लेट आउट 20,000 पर मंथ। आपने घर किराए पे दिया है 20,000 पर मंथ, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। ये नीचे एक पॉइंट इसका बाद में देख लेंगे, अकोमोडेशन के एंड पे सवाल में दिया होगा। इनकम इसको पहले देख ही लें ताकि आपको क्लियर हो। ये मे भी यहाँ पे खैर जहाँ पे तरतीब से आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आपके पास है जी रेंट, आपने लोन रेंट फ्रॉम हाउस लेट आउट 20,000 रुपया। इसको हम करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग देंगे यहाँ पे। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग देंगे, सेक्शन 15 लिखेंगे रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 20,000 बाय 12 2,40,000 रुपये। अगला पॉइंट लिखा है रिपेयर चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस। देखिए कोई भी एक्सपेंस, ये इन दोनों का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। प्रॉपर्टी को रिपेयर करवाना और कलेक्शन किराया इकट्ठा करना के एक्सपेंसेस, ये दोनों का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। और प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं किया हुआ, ये सिर्फ कंपनी के लिए इजाज़त है। पहले इंडिविजुअल को भी इजाज़त थी 2016 तक, लेकिन 17 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। ये कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सपेंस आ जाए इसका नो ट्रीटमेंट। अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट फ्रॉम न्यू टेनेंट, नया टेनेंट जो है, यहाँ इस पॉइंट को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। अनएडजस्टेबल एडवांस, आपने नए किराएदार से 80,000 रुपया एडवांस लिया है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जो अनएडजस्टेबल एडवांस होता है उसको 1/10 1/10 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 10% उसका मल्टीप्लाई करके हम वो टैक्सेबल कर देते हैं। अगर ये अकेली लाइन लिखी होती फिर हम 80,000 का 1/10 करते 8,000 रुपया टैक्सेबल कर देते। लेकिन इसी के साथ एक और लाइन लिखी हुई है रिफंड ऑफ प्रीवियस टेनेंट, पिछले किराएदार को हमने वापस किया है, रिफंड किया है 60,000 रुपया। वेकेटेड आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 साल पहले वो बंदा हमारे पास आया, उसने हमारा मकान किराए पे लिया, 3 साल पहले उसने मकान किराए पे लिया था और अब वो छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब हुआ उसने हमें 3 साल पहले 60,000 रुपया एडवांस दिया था और हम पिछले 3 साल 60,000 का 10% 6,000 रुपया हम हर साल टैक्सेबल कर चुके हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो अब नया मकान बनाते हैं तो पहले 10 साल तक, जब आप किराए पे देते हैं पहले 10 साल तक आप एडवांस जो है उसका 1/10 करेंगे, उसके बाद वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो 1/10 आपने 60,000 का 1/10 6,000 रुपया पिछले 3 साल दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको हम सोल्यूशन में देखते हैं। ये देखें अनएडजस्टेबल एडवांस है, 60,000 रुपया आपने पहले लोगों से लिया था, पहले पुराने टेनेंट से लिया था और उसका 10% 1/10 यानी कि 6 पे डिवाइड कर 10 पे डिवाइड करें 6,000 बनता है और 3 साल वो बंदा आपके साथ रहा, 18,000 रुपया आप पिछले 3 साल में गवर्नमेंट के पास टैक्सेबल करवा चुके हैं। अब गवर्नमेंट कहती नया टेनेंट आपको 80,000 रुपया दे रहा है, ये देखें नया टेनेंट आपको 80,000 दे रहा है, इसमें से जितना आप पोर्शन पिछले 3 साल में टैक्सेबल करवा चुके हैं वो नए एडवांस में से माइनस कर दें, बाकी जो 62,000 है इसका 1/10 करके आपने टैक्सेबल इनकम में जमा कर देना है। तो टोटल करेंगे 2,40,000 और 6,200 2,46,200 ये टैक्सेबल है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, एंड पे जाएगी। आगे देखते हैं जी, लिखा हुआ प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड ड्रा, ये आपका FTR है, इसको सवाल के एंड पे करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें जब सवाल का एंड करेंगे यहाँ पे FTR प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड 48,000 रुपया, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड का रेट है 15%। यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये FTR का मतलब होता है ये वो रकमें हैं, ये वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर आपने टैक्स पे करना ही करना है, चाहे आपका ऊपर ज़ीरो आए।
क्योंकि अगर कोई गरीब बंदा भी है जिसकी इनकम 4 लाख साल की नहीं है, उसका भी अगर प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो उसको जो प्राइस बॉन्ड के पैसे मिलते हैं वो 15% काट के बाकी मिलते हैं, तो 15% टैक्स उसका कट जाता है, उसे पे करना होता है। आगे आ जाएं जी। इसके बाद है हमारे पास डिविडेंड इनकम फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का डिविडेंड आया है, ये भी एफटीआर में जाएगा। ये देखिए डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज एफटीआर, इसका भी रेट 15% है। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड का भी 15% है, डिविडेंड ऑन लिस्टेड कंपनी का भी रेट 15% है, ये भी टैक्सेबल है, ये भी एफटीआर के अंदर लिखा जाएगा। इसके बाद है डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू चेक। अगर आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चेक के जरिए डोनेशन दिया है, इसको एवरेज रिलीफ में लिखेंगे। ये पॉइंट मैं एंड पे कराऊंगा, आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, एवरेज रिलीफ में जाना है। और डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन इन कैश, अगर आप पैसे कैश में देंगे फिर आपको एवरेज रिलीफ नहीं मिलेगी, थ्रू चेक बाकायदा सबूत के साथ देंगे, क्योंकि कैश का सबूत नहीं होता है, चेक के सबूत के साथ देंगे तो एवरेज रिलीफ मिलेगा, कैश में एवरेज रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एवरेज रिलीफ, इसके ऊपर नो ट्रीटमेंट, ये एवरेज रिलीफ में जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये है कैपिटल गेन में जाना है, होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा है। इसका रूल है अगर 3 साल से ज़्यादा है तो एग्जाम्प्ट है, और 3 साल से कम है तो फिर इसके ऊपर टैक्स रेट लगते हैं 1,20,000 रुपये। इसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के अंदर आके देखें। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्डिंग पीरियड मोर देन 3 ईयर्स, 1,20,000 हम इसका एग्जाम्प्ट कर देंगे। इसके बाद है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय एम्प्लॉयर, ये टीडीएस है, सवाल के एंड पे जाएगा। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, याद रखें प्राइवेट कंपनी का जो कैपिटल गेन है वो उधर ही टैक्सेबल होता है और पब्लिक का सेपरेट ब्लॉक में जाता है। ये प्राइवेट कंपनी है, 44,000 रुपया 12 माह के बाद डिस्पोज ऑफ किया है, तो इसके ऊपर आपको 25% की एग्जाम्पशन मिलेगी। यहाँ पे आते हैं कैपिटल गेन के अंदर लिखेंगे कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी 44,000, इसमें आपको एग्जाम्पशन मिलेगी 25%, क्योंकि आपने 12 माह के बाद डिस्पोज ऑफ किया है, तो इसका 25% करेंगे 11,000 रुपये आएगा, माइनस कर देंगे 33। और आगे पॉइंट लिखा हुआ है कैपिटल लॉस 18,500, वो भी इसमें से लेस कर देंगे, बाकी रकम टैक्सेबल हो जाएगी। कैपिटल लॉस को प्राइवेट में से लेस करते हैं। इसके बाद है इनकम फ्राम नेटवर्क डिज़ाइन। नेटवर्क डिज़ाइन 16,000 रुपया, ये इनकम फ्राम बिजनेस में जाना है। ये देखिएगा इनकम फ्राम नेटवर्क डिज़ाइन, ये एग्जाम्प्ट होता है आपका जो इंटरनेट का, और आपने बाहर जो नेटवर्क मतलब है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसे एक्सपोर्ट किया है, और ये एग्जाम्प्ट होता है नेटवर्क बिजनेस के डिज़ाइनिंग टोटली उधर। नेक्स्ट है जी लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फ़ी फ्राम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें से आपने एग्जामिनेशन किए फ़ी या लेक्चर दिया वहाँ पे 9,000 रुपये लिया। अच्छा लफ्ज़ ग्रॉस आए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन नेट आए, प्रॉपर्टी पे भी नेट आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, किसी और पे भी नेट आ सकता है। नेट का मतलब है कि इसमें टैक्स कट चुका है, अब इसका टैक्स रेट कितना है, वो टैक्स रेट इसका लेकर हमने इसको ग्रॉस अप करना है, जिस तरह हम टैक्स को ग्रॉस अप करते हैं। अब देखें ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ये देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फ़ी 9,000 रुपया, इसका रेट है 10%, इसका 10% टैक्स कटता है आपका। मैं ऑलरेडी एज ए डेप्टी सुपरिटेंडेंट ड्यूटी कर चुका हूँ बीकॉम की एग्जामिनेशन के ऊपर। मैंने अक्सर देखा है कि जो मेरे बिल बनते थे उसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे पैसे देती थी उसमें से पैसे काट के, टैक्स के पैसे काट के बाकी देती थी, टैक्स कट जाता है मेरा, वो नेट का मतलब है टैक्स कटा हुआ है, तो इसको ग्रॉस अप करके यहाँ लिखूँगा। फिर जो इसका 10% बनता है वो टीडीएस में भी जाएगा। ये देखें 9,000 का 190, मतलब ये जब हमने ग्रॉस अप करना है पूरी अमाउंट 10,000 आएगी, 190 कर देंगे इसको, और इसका टीडीएस में भी जाएगा। ये देखें आप टीडीएस में लिखेंगे टैक्स ऑन लेक्चर एंड एग्जामिनेशन फ़ी 10,000 का 10% 1,000 रुपये टैक्स कट चुका था, मैंने कटवाया है, यहाँ पे आके उसको लेस कर देंगे। उसके बाद है जी आपके पास परचेज शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा इसके ऊपर अब ये हमने शेयर ख़रीदे हैं। मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ बता दूँ, शेयर्स जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स है ना, इसके ऊपर 3 तरह के पॉइंट आपके पास आ सकते हैं। एक है आपने शेयर ख़रीदे हैं, जैसे ये लिखा है परचेज्ड शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनीज सोल्ड बाय प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपने ख़रीदे हैं। ये जो आपने ख़रीदे हैं ना, ये जाएंगे आपके, इसके ऊपर एवरेज रिलीफ होगा। नंबर 2, अगर
इनके ये शेयर आपने खरीद लिए, आप डिविडेंड ले रहे हैं हर साल के बाद, वो एफटीआर में जाएगा। नंबर 3, अगर आप इनको बेच के मुनाफा कमाएंगे वो कैपिटल गेन में जाएगा। अब देखें 40,000 के आपने खरीदे, ये एवरेज रीफ में जाएगा। पहले भी एक पॉइंट आया था एवरेज रीफ का, मैंने आपको वो हाईलाइट करवाया, गवर्नमेंट टू हॉस्पिटल ये, और दूसरा जो होगा आगे जाके इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉय खुद अपनी बीमा की किस्त देगा, ये भी एवरेज रीफ पर जाएगा। अब इन 3 पॉइंट हो गए एवरेज रीफ के। इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसका मतलब है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के पैसे आए हैं, इनकैशमेंट हुआ है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको लिखेंगे, इनकैशमेंट ऑफ DFC 60,000 रुपया, ये एग्जाम्प्ट कर देंगे। अगला पॉइंट है ट्यूशन फी पेड फॉर 3 चिल्ड्रन, 1,20,000 रुपये आपने 3 बच्चों की फ़ीस पे की है, ये डिडक्शन में जाएगा अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम हुई तो, अदरवाइज नहीं चार्ज होगी। मार्क अप ऑन हाउसिंग स्कीम, ये भी आपका डिडक्शन में जाएगा। अब सवाल में चलते हैं जी हम। अब एक पॉइंट, अब मैंने कहा था पूरा सवाल पढ़ा करें, अब टेक्निकल पॉइंट देखें। रिक्वायर में आके लिखा हुआ है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल इफ रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। देखें अब ये पॉइंट आपको वाजे नहीं होना था कि ये भी दिया हुआ है, ऊपर पॉइंट नहीं है। एक बड़ा अहम पॉइंट आपका रिक्वायरमेंट के अंदर छुपा दिया है उसने, रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन लाहौर। इसके ऊपर हमने करनी है, अपने सवाल में चलते हैं। यहाँ देखें हम ये जो पॉइंट मैंने कहा था एंड पे रह जाएगा। अकोमोडेशन है आपके पास प्रोवाइडेड, 45% चार्ज करेंगे बेसिक सैलरी का, टैक्सेबल कर देंगे। इनके ऊपर हम सैलरी कंप्लीट हो गया हमारा, 13,97,000 आ गया। फिर प्रॉपर्टी हमारी जो है वो उधर जाएगी सेपरेट ब्लॉक में। बिजनेस का 15,000 रुपये आ गया, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस आपके पास है जी। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अच्छा ये पॉइंट शायद हम उधर पढ़ना भूल गए हैं, ये देखिएगा ज़रा, ये पॉइंट लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस ड्यूरिंग 55,000 रुपया, और कहता है अनएडजस्टेबल कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो लॉस होगा वो इस साल के बिजनेस के प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर हम देखते हैं वो है 55,000 रुपया, और पिछले साल जो लॉस हो गया था जिसको हम पिछले साल एडजस्ट नहीं कर सके, इस साल एडजस्ट कर देंगे, बाकी 15,000 रुपये टैक्सेबल में आ जाएगा। आगे कैपिटल गेन आ गया, ये हमने कैलकुलेशन कर ली है। अदर सोर्सेज भी आ गया, टोटल कर लेंगे। टोटल इनकम आपकी आई 14,37,500, ये 15 लाख से कम है। आपकी ट्यूशन फ़ी के ऊपर डिडक्शन मिलेगी आपको। ट्यूशन फ़ी है 3 बच्चों की, इसके ऊपर आप चार्जिंग कर लें जी। आपने जितनी फ़ीस दी है, सवाल में लिखा है 1,20,000, इसका 5% 6,000, और टैक्सेबल इनकम 14,37,000 का 25%, और फ़ी बच्चा 60,000 रुपया, 1,80,000 रुपया। इन तीनों में जो रकम छोटी है वो डिडक्टेबल है 6,000 रुपया। और मार्कअप ऑन हाउसिंग स्कीम के ऊपर एक्चुअल अमाउंट और टैक्सेबल इनकम का 50% और अप टू 20 लाख मैक्सिमम। इन तीनों में जो रकम छोटी है वो अलाउएबल है, डिडक्टेबल है। इन दोनों को जमा करेंगे 81 आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 13,56,000। ये आपका टैक्सेबल इनकम आ गई। इसमें शेयर फ्राम ईओपी नहीं है, एक्चुअल टैक्स स्टार्ट पे ही ले लेंगे। अब हमने एक्चुअल टैक्स मालूम करना है 13,56,000 के ऊपर। हमें पता है 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 12 के ऊपर 1,56,000 बचता है, उसका हम करेंगे 5%, वो आएगा 7,800 रुपया। ये टोटल टैक्स आ गया। आप सेपरेट ब्लॉक में आ जाएँ, 2 आए थे, एक प्रॉपर्टी वाला और कैपिटल गेन का तो एग्जाम्प्ट था। प्रॉपर्टी में 2,46,200 आया था, 2 लाख एग्जाम्प्ट है, 46,200 का 5% करेंगे, 2,310 रुपये आएंगे। ये आपका टैक्स ऑन प्रॉपर्टी आ जाएगा। इन दोनों को हम जमा करेंगे 10,110 रुपये टैक्स पेबल आ जाएगा। अब आ जाए अपने मुश्किल पॉइंट एवरेज रिलीफ। मैंने 3 पॉइंट आपको हाईलाइट करवाए थे जिसके ऊपर एवरेज रिलीफ करना है हमने। टोटल 4 है, एक एग्जाम्प्ट है, नॉट अलाउड है, बाकी 3 पे करना है। डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कैश नॉट अलाउड। डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रू क्रॉस चेक, इसके ऊपर एवरेज रिलीफ करेंगे। एक्चुअल अमाउंट है आपके पास 1.5 लाख और टैक्सेबल इनकम का 30%। टैक्सेबल इनकम है 16,02,000। कैसे? ये तो 13 लाख है, 13 लाख ये, 2,46,200 ये, इन दोनों को जमा करेंगे आएगा 16,02,200। इसका करेंगे 30%, जमा कर लेंगे। इन दोनों में जो रकम छोटी है वो आएगी आगे आर, विच एवर इज आर। आर का मतलब है अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ। उसके बाद आ गए शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उसकी एक्चुअल अमाउंट है 40,000 रुपया और टैक्सेबल इनकम का 20%, 3,02,440, विच एवर इज लेस एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ 40,000। उसके बाद आ गया
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्चुअल अमाउंट 20,000, इसके रूल भी सेम है, 20% टैक्सेबल इनकम का, 16,02,200 का, 3,20,440, इन दोनों में जो रकम छोटी है वो 20,000 है। ये एडमिसिबल है एवरेज रिलीफ के लिए। यहाँ मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता दूँ, वो ये है कि अगर सवाल में ये दोनों चीज़ें आ जाएं, ये एक ही है। अगर आप सवाल में देखेंगे, जहाँ आपके पास सवाल है, मतलब जो आपकी नोट्स हैं या बुक है, वहाँ पे इन दोनों का एक हेड लिखा हुआ है। टोटल 4 हेड हैं। पहला हेड है शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तीसरा है पेंशन फंड, और चौथा है हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, ये दोनों का इकट्ठा ही पॉइंट है। इसका रूल भी सेम है, एक्चुअल अमाउंट 20% टैक्सेबल इनकम, एक्चुअल अमाउंट 20% टैक्सेबल इनकम। अगर ये दोनों इकट्ठे एक सवाल में आ जाए, अलग अलग आएंगे तो फिर तो ये एडमिसिबल हैं, लेकिन अगर ये इकट्ठे आ जाएं, दोनों में ही आ जाएं, क्योंकि ये लाइन एक है, हेड एक है, दोनों आ जाएं, तो फिर इनमें जो रकम बड़ी होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, छोटी को इग्नोर कर देंगे। इसमें इसकी रकम 40,000 है और इसकी 20,000 है, तो इसमें 40,000 को हम जमा कर लेंगे, 20,000 को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। जमा करेंगे, 1 लाख नहीं आएगा, 1.5 लाख और 40, 190 के ऊपर एवरेज रिलीफ मालूम करेंगे। ये फार्मूला है एवरेज रिलीफ का। ग्रॉस टैक्स जो आया हमारे पास 10,110 ये वाला, और इसके ऊपर इनकम कितनी थी, जमा कर लेंगे 1356 और 246, 16,2 पे डिवाइड कर देंगे, 1,90,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1199 रुपये आएंगे। इसको इस टैक्स में से माइनस कर देंगे 10,110 में से। अब यहाँ पे हाशिया लगा लीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ये आपका टैक्स पेएबल आ गया। इसमें TDS माइनस करना है, एक सैलरी वाला है और दूसरा एग्जामिनेशन फ़ी वाला है। माइनस कर देंगे 911 रुपये, टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। और ये मैंने आपको करवा दिया था FTR वाला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। इसके बाद हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।